अखिलेश के सवाल पर योगी बोले, आपके राज में कैसी थी यूपी की बात। उर्स रिजवी का कल से होगा आगाज, वॉलंटियर निभाएंगे पुलिस का साथ। सपा से एमएलए रहे छोटेलाल हुए कांग्रेसी, जाने क्यों थामा फिर से हाथ। बरेली में प्री इलेक्शन लफड़े शुरू, सपा पार्षद देखो कैसे खा बैठे मात। कारोबारी दीपक गांधी मर्डर केस में डिनर पार्टी के मेहमानों की तलाश। बरेली की शख्सियत में आज बारी है शैलेश की, जो यहाँ के बजरंगी भाईजान। नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन हंगामे के साथ कार्रवाई शुरू होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखे सवाल जवाब हुए। सदन के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आंकड़ों के साथ जवाब दिए। सीएम योगी ने कहा कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार रही है, उस वक्त राज्य के हालात क्या थे सभी जानते हैं। पूर्वांचल में सपा के समय में इंसेफ्लाइटिस से हर साल सैकड़ों मौतें होती थी, अब साल दर साल मौतों में कमी होते जा रही है। इस बार एक भी मौत नहीं हुई है। राज्य में अभी तक कोरोना वैक्सीन की 38 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। बहस के बीच सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। जनपद और जिला चिकित्सालयों की स्थिति भी कितनी दयनीय थी, जर्जर स्थिति थी। और आज मैं कह सकता हूं 108 एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को इस सरकार ने और अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और तो और कोरोना महामारी के दौरान पता नहीं नेता प्रतिपक्ष कहां गए थे, मुझे तो लगता है किसी ने, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा उनको बाहर निकलते हुए। 3-4 चरणों में दुर्भाग्य से इंसेफ्लाइटिस आई थी और उन 4 चरणों में हमें तो आशंका थी कि ऐसा ना हो कि कोरोना कालखंड में 5वें चरण की वो आ जाए तो फिर इनका क्या हाल होगा। बरेली में कल से शुरू होने जा रहे उर्स रिजवी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उर्स में शामिल होने को विदेश और देश से बड़ी संख्या में जायरीन बरेली पहुंचेंगे। इसे देखते हुए प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए हैं। शहर में रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। दरगाह आला हजरत की ओर से उर्स में आने वाले जायरीन की मदद के लिए 1500 से अधिक वॉलंटियर जुटाए गए हैं, जो पूरे समय इंतजाम संभालेंगे। वॉलंटियर ट्रैफिक इंतजामों में भी पुलिस का साथ निभाएंगे। कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और एडीजी जोन बरेली राजकुमार, आईजी रमित शर्मा ने डीएम एवं एसएसपी व अन्य अफसरों के साथ उर्स स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी एहसन मियां ने जायरीन की सुविधाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आज ये आला हजरत उर्स कल से शुरू हो रहा है, 3 दिन के लिए रहेगा बरेली में। इसकी आज तैयारियों की समीक्षा की गई। अभी फोर्स की ब्रीफिंग भी है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। करीब 5 कंपनी पीएसी और सीएपीएफ रहेगी। इसके साथ साथ सिविल पुलिस का भी 1000 के आसपास कांस्टेबल्स और 50-100 ओपी रिक्शा और इंस्पेक्टर्स रैंक के अधिकारी रहेंगे। ट्रैफिक की भी पर्याप्त संख्या में नियुक्ति रहेगी। ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है और ट्रैफिक डायवर्जन में कड़ाई से पालन कराएंगे, जिससे आम जनता को कोई असुविधा न हो। बरेली के नवाबगंज सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे मास्टर छोटेलाल गंगवार ने फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। छोटेलाल 1996 में सपा की सीट पर नवाबगंज से विधायक निर्वाचित हुए थे। विधायक रहते सपा ने उन्हें बरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया था, मगर संतोष गंगवार के मुकाबले शिकस्त खा बैठे थे। बाद में सपा ने विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटकर भगवत शरण गंगवार को उम्मीदवार बनाया, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने अमर सिंह पार्टी से भी चुनाव लड़ा। काफी समय वह कांग्रेस में भी रहे। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान वह फिर से सपा में शामिल हो गए थे, मगर टिकट इस बार भी नहीं मिल सका था। पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन के कांग्रेस छोड़ सपा में जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार बरेली लोकसभा से 2024 में कांग्रेस की टिकट के लिए मजबूती से दावेदारी कर सकते हैं। बरेली में पार्षदी के चुनाव से पहले टकराव शुरू हो गए हैं। मंगलवार को बरेली शहर के वार्ड 28 फरीदापुर चौधरी में सपा पार्षद अकील उर्फ गुड्डू और उनका विरोधी गुट आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट और पथराव हुआ। फायरिंग का भी आरोप है। गलियां लड़ाई का मैदान बन गई और देर तक दोनों पक्षों में टकराव होता रहा। झगड़े में सपा पार्षद अकील उर्फ गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर थाना इज्जत नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर तब तक बवाली गायब हो चुके थे। सपा पार्षद और
विरोधी खेमे के बीच पहले से ही रंजिश होने की बात सामने आ रही है। घायल सपा पार्षद की हालत स्थिर बताई गई है। बरेली के कारोबारी दीपक गांधी के कातिल अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस और क्राइम ब्रांच कई बिंदुओं पर जांच में जुटी है। व्यापारी के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड के आधार पर वारदात की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना की रात दीपक के साथ कार में 5 अन्य लोग भी मौजूद थे। एक रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर कार में खाया गया था। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज में कुछ जरूरी जानकारियां हाथ लगी है, जिनके आधार पर कातिलों की तलाश जारी है। हालात साफ बता रहे हैं कि वारदात बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई। कातिलों का इरादा दीपक के शव को कार से लेकर कहीं और फेंकने का था, मगर ईंधन खत्म होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। दीपक हत्याकांड में परिचितों के हाथ होने का शक है। कुछ संदिग्धों को छानबीन के दायरे में लिया गया है। दीपक की हत्या से परिवार में कोहराम मचा है। गमगीन माहौल में शाम दीपक गांधी का मॉडल टाउन शमशान में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद रहे। बरेली की शख्सियत में आज बारी है बरेली के शैलेश कुमार शर्मा की, जिनको लोग यहाँ के बजरंगी भाईजान के रूप में पहचानते हैं। शैलेश सामाजिक संस्था चलाते हैं। सड़कों पर भटकने वाले मनोरोगियों और बेसहारा लोगों के हित में काम करते हैं। कुछ ही साल के अंदर वे सैकड़ों ऐसे लोगों को सफल उपचार के बाद उनके परिवारों से मिलवा चुके हैं। ममता आश्रम में कई वर्ष से रह रही महिलाओं को उन्होंने उनके परिजनों से मिलवाया है। बरेली के पशुपति बिहार इलाके में रहने वाले शैलेश कुमार शर्मा ने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से अप्लाइड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री की। जब मानसिक चिकित्सालय में इंटर्नशिप कर रहे थे, तब उन्होंने मनोरोगियों की सेवा का संकल्प लिया और फिर इसी काम में जुट गए। उन्हें अब तक कई नागरिक सम्मान भी हासिल हो चुके हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।